देखो, अपन बात कर रहे थे अभी तक, अपन ने मोशन पढ़ लिया, यूनिफॉर्म मोशन पढ़ लिया, नॉन यूनिफॉर्म मोशन पढ़ लिया भाई, है ना, डिस्टेंस पढ़ लिया और डिस्प्लेसमेंट पढ़ लिया। अब बात आती है कि स्पीड की, और स्पीड का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर फॉर्मूला लिख दिया हमने पहले, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब बोल ये रहा है कि डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, इसका मतलब कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है कितने टाइम में। सिंपल सी बात बोल रहा हूं मैं। मान लो एक ऑब्जेक्ट है ए, और एक भाई यहाँ पर मान लो ये सागर है, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट जो वो रैली से निकला, कहां से निकला, रैली से। अब इसकी डिस्टेंस आपको पता है कि बाय रोड अगर आप आओगे तो 40 किलोमीटर है, ठीक है, बाय रोड आप आओगे तो 40 किलोमीटर है। ये डिस्टेंस आपकी लिखी हुई है और ये आपकी कैलकुलेटिव डिस्टेंस है, ठीक है। हम एक एग्जांपल रियल लाइफ क्यों ले रहे हैं, जिससे समझ में आए धीरे धीरे कि हम कर क्या रहे हैं। तो दिक्कत यहाँ पे आएगी ये कि आपको पता है कि भैया 40 किलोमीटर है, आपने गाड़ी चलाना चालू की। गाड़ी चलाना चालू जैसे ही की, तो हो सकता है कोई बच्चा ने बहुत तेज गाड़ी चला दी हो, और बहुत तेज गाड़ी चलाई हो तो वो पहुंच गया हो भैया, मान लो चलो 1 घंटा ही मान लेते हैं फिलहाल के लिए, जिससे इजी रहे आपको, फिर धीरे धीरे अपन कैलकुलेशन बढ़ाएंगे उसको। बट अभी 1 घंटा में आप पहुंच गए। अब मैंने, मतलब आप जब घर पे आए यहाँ पे मेरे पास, तो मैंने बोला भैया आप बताओ कि आपने कितनी स्पीड से गाड़ी चलाई, ठीक है। अब हो सकता है आपका स्पीडोमीटर दिखा रहा होगा, कुछ ना कुछ रेंज दिखा रहा होगा कि इतने किलोमीटर की रफ्तार से आप गाड़ी चला रहे थे, ठीक है। तो हम वहां पे कैलकुलेशन चालू करते हैं। कैलकुलेशन के लिए क्या करेंगे, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। स्पीड का फॉर्मूला ही क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अब डिस्टेंस क्या है बेटा, 40 किलोमीटर है। कितना है, 40 किलोमीटर है, और टाइम कितना है, 1 आवर है। तो यहां से आपकी स्पीड जो निकल के कितना है, 40 किलोमीटर पर आवर। अब आपका जो स्पीडोमीटर होगा वो भी आपको स्पीड कितनी दिख रही होगी, तेज बोलो बेटा, 40 किलोमीटर। जो स्पीडोमीटर होता है ना, वो आपका 40 किलोमीटर पर होगा। बात समझ रहे हो, 40 की स्पीड पे होगा। ये आप देखते हैं ना, स्पीडोमीटर होता है जो काउंटिंग होती है, स्टार्ट 0 1 2 3 4 0 10 20 15 ऐसा कुछ लिखा रहता है उसमें। तो आपका कितनी स्पीड होगी, 40 की। तो वहां से कैलकुलेशन क्या हो रहा है भैया, कितने डिस्टेंस कितने टाइम में कवर किया, उसको हम बोलते हैं स्पीड। स्पीड कुछ और नहीं है, स्पीड क्या है, कितनी डिस्टेंस कितने टाइम में कवर की, उसको हम क्या बोल देंगे, स्पीड बोल देंगे। क्या बात समझ में आई थी। अच्छा, वहीं पे अगर मैं वेलोसिटी की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ बाबू, वेलोसिटी की बात करता हूँ, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है v इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। अब फर्क क्या है दोनों चीज में, कि एक जगह डिस्टेंस है और एक जगह क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो ध्यान ये रखना है आपको कि भैया आपने डिस्प्लेसमेंट जो किया था, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने का जो आपका दायरा था, जो आपकी डिस्टेंस थी, उस डिस्टेंस को कितने टाइम में कवर किया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वेलोसिटी बोलेंगे। क्या बात समझ में। और क्वेश्चन में ये चीजें गिवन रहती हैं। अब ध्यान से इतना रखना है कि वेलोसिटीज 2 तरीके की होती हैं। कौन सी 2 तरीके की होती है वो सुनो। सबसे पहले एक चीज और ध्यान से सुनो, अगर मैं इसकी यूनिट्स की बात करूं तो यूनिट्स स्पीड की और वेलोसिटी की, दोनों की यूनिट क्या होंगी बेटा, यूनिट सेम होंगी। क्यों, क्योंकि जो डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है वो किलोमीटर में ही नापा जाएगा या मीटर में ही नापा जाएगा, और जो टाइम है वो सेकंड या आवर में या मिनट में ही नापा जाएगा। तो क्या उसमें कोई चेंजेस होंगे, नहीं। बात समझ में आ रही है, क्योंकि फॉर्मूला सेम है, लगभग सेम है। क्योंकि देखो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में सब छोटा सा फर्क है, आपको समझा चुका ये चीज, ठीक है। बट वहीं पे अगर मैं बात करूं इसकी, तो टाइम दोनों यूनिट सेम है, तो चेंजेस यूनिट सेम हो ही नहीं है, क्योंकि फॉर्मूला ही सेम आ रहा है। बात समझे। अब वेलोसिटी में 2 टॉपिक याद रखना है, एक होता है बेटा इनिशियल वेलोसिटी और एक होता है बेटा फाइनल वेलोसिटी। अब दोनों में फर्क क्या होता है, होता क्या है, ये चीजें ये समझते हैं। अगर मैं इनिशियल वेलोसिटी की बात करता हूँ, सबसे पहले मैं इनिशियल वेलोसिटी की बात करता हूँ, तो देखो जब हम चलना चालू कर रहे होते हैं, जैसे मान लो मैंने यहाँ से चलना चालू किया, मैंने गाड़ी उठाई और गाड़ी उठाने के बाद मैं भागने लगा। अब जब भागने लगा, आप समझो इस बात को, गाड़ी उठाई भागने लगा तो स्पीड मेरी 0 होगी स्टार्टिंग में, धीरे धीरे करके बढ़ेगी, है ना। कई गाड़ियां ऐसी होती हैं जो एकदम से स्पीड पकड़ती हैं, जैसे कि ओला वगैरह हो गई, है ना, इकोस जो आजकल इलेक्ट्रिक गाड़ी आ रही हैं, वो एकदम से स्पीड पकड़ती हैं विद इन अ सेकेंड, ठीक है। बट वहीं पे अगर मैं अपनी गाड़ी की बात करूं, नॉर्मली अपने पास हीरो होंडा है मान लो, ठीक है, तो हीरो होंडा क्या करेगी भाई, टाइम लिमिटेशंस आपको देगी। तो वो जो इनिशियल वेलोसिटी वो क्या होगी, 0।
बट फाइनल वेलोसिटी का मतलब वो बेटा वो ये होता है कि आपने जो आखिरी अचीवमेंट था, लास्ट अचीवमेंट ऑफ द वेलोसिटी क्या था आपके पास, कि लास्ट अचीवमेंट आपका क्या रहा, लास्ट अचीवमेंट ऑफ द स्पीड क्या रही स्पीड आपकी, ठीक है, तो उसको हम क्या बोल देंगे, फाइनल वेलोसिटी। क्या बात समझ में आती? अभी अलग अलग केस बनते हैं, अलग अलग केस का मतलब क्या है कि जैसे मान लो इनिशियल वेलोसिटी क्या जीरो ही रहेगी सर हमेशा, तो ऐसा नहीं है बेटा, है ना, जहां से हम काउंटिंग कर रहे होंगे वहां से चालू हो जाएगी। तो ये सारी चीजें हम क्वेश्चंस के हिसाब से धीरे धीरे करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। आपको जो भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं। धन्यवाद।